श्रीनिवास के पास ये कहां से आया? उसने तो आज से पूर्व मुझे कभी नहीं बताया कि उसके पास इतना दिव्य और अद्भुत धनुष है। ये तो देखने में इतना मूल्यवान लग रहा है। अमूल्य है ये, संभाल कर ले जाना इसे श्रीनिवास के पास। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास ने यही वस्तु लाने के लिए कहा है मुझे? ये इतना अमूल्य धनुष है और तो और भारी भी है। इसे तो मुझे ही उठाकर ले जाने में इतना अधिक परिश्रम लगेगा, और श्रीनिवास तो मुझसे भी अधिक दुर्बल है। वो भला इसे कैसे उठा पाएगा? वो उठा लेगा, चिंता मत करो। हे महादेव, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ये सब हो क्या रहा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस धनुष के कारण श्रीनिवास किसी समस्या में ना पड़ जाए। हे महादेव, आज आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके इस स्वयंवर को असफल तो कर दिया, किंतु बाबा तो निश्चित कर बैठे हैं वो ये स्वयंवर सफल करके ही रहेंगे। कोई तो मार्ग दिखाइए महादेव, स्वयंवर सफल मत होने दीजिएगा। मुझे बाबा की योजना को पता लगाना ही होगा, किंतु कैसे? कोई तो मार्ग दीजिए महादेव, कोई तो मार्ग होगा। बाबा, बाबा इतनी रात्रि बिना बताए कहाँ जा रहे हैं? अवश्य ही महल की तैयारियों के लिए जा रहे होंगे। मुझे इनका अनुसरण करना होगा। कल तुम्हारे स्वयंवर का अंतिम दिवस है, और तुम्हारे स्वयंवर के अंतिम दिवस पर मैं चाहता हूं कि मैं भार्गवी को भी आमंत्रित करूं। उसे भी तो तुम्हारा विवाह देखना चाहिए ना, क्योंकि उसने भी तुम्हें अपनी सखी के विवाह पर आमंत्रित किया है। यदि आप आएंगे तो मुझे और मेरी सखियों को बहुत अच्छा लगेगा, सब प्रसन्न होंगे। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। मैं कल भार्गवी को अवश्य ही आमंत्रित करूंगी। वैसे भी मैं तो चाहती ही हूँ कि मैं अपने विवाह की प्रसन्नता सबके साथ बांट सकूं। वाह! अब तक जो केवल मेरा स्वप्न था वो कल वास्तविकता में परिवर्तित हो जाएगा। अति उत्तम। अब इस चिन्ह को जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा टांग दो। ऋषि भृगु मेरी ये सारी तैयारियां देख के इतने प्रसन्न होंगे कि एक माह क्या, कुछ ही दिवसों में ही मेरा और भार्गवी का विवाह करवा देंगे। आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? मैं हूं ना यहां। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते थे। स्वयंवर की कसौटी तो नृत्य की थी, तो ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन का उदाहरण दे रहा था ना श्रीनिवास, जब उसने आपके चुने हुए राजकुमारों को अस्वीकार किया था। कल जब कोई राजकुमार इस निशाने को साधेगा तब उसे आपके निर्णय को स्वीकारना ही होगा।
मैं तुम्हारी तैयारियों से अत्यंत प्रसन्न हूँ वासु। तुम सुनिश्चित कर रहे हो कि ये स्वयंवर सफल हो, ये तो मैं भी चाहता हूँ। बस अब मैं निश्चिंत हो गया। क्या ये सब तैयारियां स्वयंवर के लिए हो रही है? तो कोई नई समस्या लग रही है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे श्रीनिवास को इसके विषय में कुछ पता ही नहीं है। क्या अभी तक राज्यसभा में तैयारी चल रही है? जी हाँ, और मैंने सुना है कि कल बहुत ही कठिन लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ विशेष हो रहा है महल में? क्यों नहीं होगा? कल राजकुमारी के स्वयंवर का अंतिम दिवस है, अवश्य ही कुछ विशेष हो रहा होगा। मुझे भी जाके देखना है। ऐसा कुछ विशेष नहीं है, और वैसे भी आपका बाहर जाना मना है। कुमार वासु का आदेश है। आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। चलो मैं भोजन कर लेता हूँ। कल के लिए तो मैंने भी प्रबंध किए हैं, विशेष प्रबंध किए हैं। बस गोविंद राज को मेरी वस्तु लेकर आने तो दो। तो ये धनुष इतना भारी है, ऊपर से इन सैनिकों से भी बचो। इस श्रीनिवास के लिए कुछ भी करने का अर्थ है कि जलती ज्वालामुखी में कूद पड़ो। मुझे लगता है कि उच्च लक्ष्य निर्धारित करके हमने बहुत अच्छा किया। जो भी लक्ष्य को साधेगा राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर सिद्ध होगा। अवश्य ऋषि। यदि कल नृत्य की प्रतियोगिता में कोई असफल होता भी है तो स्वयंवर तो सफल होकर ही रहेगा। मुझे तो लगा था कि ये चोरी चुराई छुपम छुपाई का कार्य मैं ही कर रहा हूँ। यहाँ तो भार्गवी भी लगी हुई है। प्रतीत होता है जो भी श्रीनिवास से अत्यधिक प्रेम करता है उसे ये करना ही पड़ता है। किंतु ये ऋषि भृगु इतनी रात्रि को वास्तव से मिलने क्यों आए? अब जब स्वयंवर की सारी तैयारियां हो ही चुकी हैं तो मैं निश्चिंत होकर घर जाकर सो जाता हूँ। जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तो ये है बाबा की योजना। मुझे शीघ्र ही श्रीनिवास को सूचित करना होगा कि बाबा और वासु की योजना क्या है। किंतु मैं अभी तो श्रीनिवास को सूचित नहीं कर सकती और बाबा को पता चलने से पूर्व मुझे घर लौटना होगा। किंतु कल सवेरे तक कैसे न कैसे करके मुझे श्रीनिवास को बताना ही होगा कि बाबा की क्या योजना है। भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट था, अच्छा लगा। हाँ हाँ, क्या बात है। किंतु यहाँ कहीं मिष्ठान दिखा नहीं दे रहा मुझे। मित्रों, मुझे मिष्ठान खाना है। कुछ मिष्ठान लेके आओ ना। और सुनना, शीघ्रता नहीं है, आराम से लाना। अरे वाह गोविंदराज, आप आ गए। क्या बात। मैं जानता था कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तुम पहले तो ये बताओ कि ये धनुष तुम्हारे पास आया कहाँ से? और वो बूढ़े व्यक्ति को कैसे ज्ञात था कि मैं ये धनुष ही लेने आया हूँ उनके पास? और तुम इतने बड़े धनुष का करोगे क्या? इसे तो तुम उठा भी नहीं पाओगे। एक साथ इतने सारे प्रश्न मस्तिष्क में लेके कैसे घूमते हो गोविंदराज? अब चिंता मत कीजिए, आप ये धनुष लेके आए हैं ना मेरे पास, और मैं सब संभाल लूंगा। और राज दरबार में कुछ तो हो रहा था ना स्वयंवर के लिए? क्या हो रहा है वहां पर? क्या तैयारी चल रही है राज दरबार में? हाँ, मुझे क्या पता। ये देखिए, बड़े बड़े महलों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना।
ये भली भांति समझ रहा हूँ कि तुम ये भोलेपन का नाटक ना मेरे समक्ष ही करते हो, अन्यथा जानते सब हो। कभी कभी तो लगता है जैसे इतने वर्षों से तुम्हारे साथ रहकर भी, इतने वर्षों से तुम्हें जानने के पश्चात भी आज तक तुम वास्तविकता में हो कौन, इसका मुझे बोध ही नहीं हुआ कभी। अब ये तो एकमात्र महादेव ही जानते हैं कि क्या करने वाले हो तुम इस धनुष का। ध्वनि को तो मैं भली भांति जानता हूं। तू ये कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ अचानक से? ये सब नष्ट कैसे हो गया? पता करो कि इस प्रत्यंचा की ध्वनि कहां से आई, तुरंत। प्रत्यंचा ध्वनि से इस लक्ष्य का क्या संबंध? संबंध है, अत्यंत गहरा संबंध है। यह ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है वासु। मुझे शीघ्र, अति शीघ्र भार्गवी को छुपाना होगा। ये सब बाबा क्या कर रहे हैं? मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। अवश्य ही नारायण भार्गवी को लेने आए। मुझे भार्गवी को छुपाना ही होगा। मुझे बाबा के लौटने से पूर्व भी घर पहुंचना होगा। कि उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं उनका अनुसरण करती हूँ तो वो क्रोधित हो जाएंगे। यदि नारायण ने भार्गवी को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। महल का हर कोना छान मारो, कोई व्यक्ति, कोई स्थान नहीं बचना चाहिए। मुझे जानना है कि ये ध्वनि किस धनुष की थी। जाओ। बाला कुमार, मैं चाहता हूं कि तुम ये निश्चित करो कि कल का लक्ष्य सभा स्थल पर स्थापित हो जाए। भूल का कोई अवसर नहीं है बाला। यदि पद्मावती का स्वयंवर असफल हुआ तो पद्मावती से अधिक मेरी क्षति होगी बाला। ऋषि भृगु का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा, और यदि उनका विश्वास उठा तो मेरा और भार्गवी के विवाह में समस्या आ जाएगी, जो मैं कदापि होने नहीं दे सकता बाला। चिंतित न कुमार,
बड़ी कठिनता से मैंने ऋषि भृगु को प्रसन्न किया था धनुर्विद्या की कसौटी का सुझाव देकर, किंतु वो फिर से रुष्ट होकर चलेगा मेरे से। क्या बात है, आप भार्गवी के कक्ष की ओर इतनी क्रोध में क्यों जा रहे हैं? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि भार्गवी अपने कक्ष में सो रही है? और कहाँ होगी इस समय? पापा ने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे कहीं छुपाना चाहते हैं? और वो महल में ध्वनि सुनकर इतने भयभीत क्यों हो गए थे? महादेव की असीम कृपा है, मेरी पुत्री मेरे पास है। अब भार्गवी को आपसे दूर करने की चेष्टा कौन करेगा और क्यों? तुम नहीं समझोगे क्या थी। इस बात का मुझे वर्षों से भय था, आज वही ध्वनि मैंने अपने कानों से सुनी है। वो आ रहे हैं, मेरी भार्गवी को मुझसे दूर ले जाने वो आ रहे हैं। ये केवल धनुष की टंकार नहीं, ये श्रीनिवास और श्री के मिलन की ललकार है ऋषि भृगु, और यही आज आपके कानों में गूंज रही है। संदेश सरल है, मैं अपनी श्री को, अपनी भार्गवी को यहां से लेकर ही जाऊंगा, और ये कार्य करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।